हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्लोजर टू मैथमेटिक्स। आज हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो CSI नेट जून 2019 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमें 4 सीरीज़ दे रखी हैं और इसमें पूछा गया है कि विच वन इज़ कन्वर्जेंट एंड विच वन इज़ डाइवर्जेंट। सो लेट्स स्टार्ट। इस क्वेश्चन में जो हमें फर्स्ट सीरीज़ दी गई है ये क्या है, -1 to the power n upon n। अगर इसे हम ध्यान से देखें तो दिस इज़ एक्चुअली द अल्टरनेटिव सीरीज़। जब भी हमें अल्टरनेटिव सीरीज़ का चेक करना होता है कि इट इज़ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, तो इसके लिए हमारे पास एक टेस्ट होता है विच इज़ दी लेबनिज़ टेस्ट। लेबनिज़ टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हमें अल्टरनेटिव सीरीज़ दी गई है हम उसमें चेक करते हैं कि un+1 लेस देन या इक्वल है un के लिए फॉर और n के लिए। व्हाट इज़ un ईयर, -1 to the power n के अलावा जो टर्म हमारे पास होती है वो un होती है। एंड सेकेंड टर्म ये होती है कि अगर हम un में n टेंस टू इन्फिनिटी पर इसकी लिमिट चेक करते हैं तो वो क्या होती है, 0 होती है। अगर हमारी सीरीज़ ये दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो वो हमारी क्या होती है, कन्वर्जेंट सीरीज़ होती है। ठीक है, तो इसमें हमारा un क्या है, un इज इक्वल टू 1/n है, ये हो गया। तो फर्स्ट आप कंडीशन चेक कीजिए, n की आप जैसे जैसे इसमें वैल्यूज़ रखते जाओगे। सो फर्स्ट वैल्यू इज़ 1, सेकेंड वैल्यू इज़ 1/2, थर्ड वैल्यू इज़ 1/3। तो आप देखो ये एक दूसरे से कम है, कम है, कम है। ठीक है, ये इस तरह की टर्म्स है। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती है। सेकेंड कंडीशन होती है कि अगर हम n टेंस टू इन्फिनिटिव करें तो ये देखो 1/n है, n टेंस टू इन्फिनिटिव इस पर लिमिट लगाते हैं, सो दिस टेंस टू 0। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई, सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई बाय लेबनिज़ टेस्ट। तो दिस सीरीज इज एक्चुअली द CGT, कन्वर्जेंट सीरीज है ये हमारी। लेकिन ऑप्शन में हमें दिया गया है कि इट इज़ नॉट कन्वर्ज, तो इट इज़ रॉन्ग। नाउ सेकेंड सीरीज जो हमें दी गई है दिस इज सीरीज ऑफ 1/n की सीरीज़ है। ठीक है, हमें चेक करना है कि दिस इज़ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। वैसे तो ये सीरीज़ अगर हम आप लोगों ने बहुत प्रैक्टिस की होगी, आपने अगर सीरीज़ का चैप्टर पढ़ा होगा तो दिस इज़ द फर्स्ट सीरीज़। इसके लिए हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि दिस इज़ डाइवर्जेंट सीरीज़। पर ये डाइवर्जेंट कैसे होती है इसको हम देखते हैं। अगर हम इसकी SOP की बात करते हैं, ठीक है, SOP जब हम इसका निकालते हैं तो देखिए आप इसका SOP जब निकालोगे तो अगर आप इस सीरीज़ को एक्सटेंड करके लिखोगे तो क्या होगा, दिस इज़ 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5। ठीक है, तो ये प्लस के टर्म्स है। सो दिस टेंड्स टू इन्फिनिटिव, क्योंकि ये सारी क्या हो रही है, एक दूसरे में प्लस होती जा रही है, तो दिस इज टेंडिंग टू इन्फिनिटिव। तो दैट्स व्हाई दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट सीरीज। सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। नाउ थर्ड सीरीज में हमें सीरीज दी गई है, इसमें डबल समेशन दिया गया है और टर्म है हमारे पास 1/m + n to the power 2। ठीक है, तो इस तरह की सीरीज़ को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम इसे स्टेप बाय स्टेप जनरली सॉल्व करते हैं। पहले हम n के लिए इसके टर्म्स को खोल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा, m इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटिव, n इज इक्वल टू 1 पुट कीजिए, 2 पुट कीजिए, तो इसकी जो टर्म्स आएंगी वो किस तरीके से आएंगी, m + 1 का होल स्क्वायर प्लस m + 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/m + 3 का होल स्क्वायर। एंड इस तरीके से इसकी टर्म्स जो है वो आती जाएंगी। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो हमारा समेशन होता है वो लीनियरिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो इसे हम सब में ब्रेक कर सकते हैं। सो दिस विल बी समेशन m इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटिव 1/m + 1 का होल स्क्वायर समेशन 1/m + 2 का होल स्क्वायर m + 3 का होल स्क्वायर एंड अप टू इन्फिनिटी, ये चलता रहेगा। सो हमारे पास ये एक परमानेंट सीरीज आती है। मतलब अगर हम इसे अलग अलग देखें तो दिस वी हैव दिस सीरीज एंड दिस सीरीज। अब इन सबको हम खोल के लिखते हैं, इनकी टर्म्स को हम m1 m2 के टाइप्स में और लिख देते हैं। तो देखो m इज इक्वल टू, जब हम 1 यहाँ पुट करेंगे तो दिस विल बी 1/2 का होल स्क्वायर। m इज इक्वल टू 2 पुट कीजिए तो दिस विल बी 1/3 का होल स्क्वायर, 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी इस टर्म के लिए ये सीरीज़ होगी हमारी। प्लस इसके लिए जब हम लिखते हैं तो m इज इक्वल टू 1 जब इसे पुट करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास, 3 का होल स्क्वायर। m इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, 1/4 का होल स्क्वायर एंड अप टू इन्फिनिटिव। इसके लिए हम लिखते हैं थर्ड टर्म के लिए, तो m इज इक्वल टू 1 यहाँ पे रखेंगे तो दिस विल बी 1/4 का होल स्क्वायर, देन 1/5 का होल स्क्वायर। इस तरह की टर्म्स हमारे पास आएंगी।
एंड बाकी की सारी टर्म्स। आप क्या करते हैं, इन टर्म्स को हम ऐड करते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, 1/2 का होल स्क्वायर, 1/3 का होल स्क्वायर, 1/3 का होल स्क्वायर इन दोनों के अंदर है बट इसके अंदर नहीं है, तो ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा हमारा 2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, देन 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। अगर अगली टर्म इसकी देखेंगे तो उसमें 1/4 स्क्वायर नहीं होगा। सो देखो 1 2 3 होके ये क्या हो गया 3/4 स्क्वायर। इसमें 1/5 स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी 1/5 स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी 1/5 स्क्वायर होगा। और जो नेक्स्ट वाली हमारी सीरीज होगी, ठीक है, उसमें फर्स्ट टाइम आएगा ये 1/5 स्क्वायर, सो ये हम लिख सकते हैं 4/5 का स्क्वायर। तो इस तरीके से टर्म्स हमारे पास आ रही है। इस सीरीज की जो हमारे पास nth टर्म होगी वो क्या होगी, n/n+1 का होल स्क्वायर। आप वैल्यूज पुट कीजिए, आपकी nth टर्म यही निकलेगी। तो इसे हम सीरीज की फॉर्म में लिख सकते हैं 1/n+1 का होल स्क्वायर, n = 1 to इन्फिनिटी। ये हमारे पास सीरीज है n/n+1 का होल स्क्वायर। अब इसे हम चेक करते हैं कि क्या ये जो सीरीज है हमारी ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो जब कभी भी हम कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट चेक करते हैं तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जो हमारी सीरीज है उसका जो nth टर्म है, यानी कि n टेंड्स टू इन्फिनिटिव n/n+1 का होल स्क्वायर, इसकी हम लिमिट चेक करते हैं। तो देखिए ऊपर से n है, नीचे से n स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज 1/n, 1 + 1/n का होल स्क्वायर बचेगा। जब आप इसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटिव डालोगे तो इसकी लिमिट क्या आएगी हमारे पास 0 आएगी। दिस मीन कि जो हमारी सीरीज है ये डाइवर्जेंट भी हो सकती है और कन्वर्जेंट भी हो सकती है। ठीक है, तो इसे हम कैसे चेक करते हैं, तो हमने हमारी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि एक लिमिट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि 2 सीरीज लेते हैं, पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज होनी चाहिए। जब उनका हम इस तरीके से an/bn करके उसका लिमिट फॉर्म उनकी लिमिट निकालते हैं तो वो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो an और bn जो है वो कन्वर्ज करेंगी तो साथ में करेंगी और डाइवर्ज करेंगी तो साथ में करेंगी। ठीक है, नाउ हम एक सीरीज है लेट करते हैं कि लेट सीरीज bn = क्या होता है हमारा 1/n है। ठीक है, ये हमने लेट किया है कि मानते हैं कि ये क्या है हमारा 1/n, हम एक सीरीज लेते हैं यहाँ पे और अब इसके हम लिमिट निकालते हैं। और an हमारे पास क्या है n/n+1 का होल स्क्वायर है। तो आप इसे कीजिए, तो आपके करेंगे जब इसे n/n+1 का होल स्क्वायर, दिस इज an/bn करो तो 1/n आएगा, तो ऊपर जाके n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, n स्क्वायर, नीचे से n स्क्वायर आप कॉमन लीजिए तो आपके पास टर्म्स क्या बचेगी 1/1 + 1/n का होल स्क्वायर। आप इसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटिव डालिए, n टेंड्स टू जैसे इन्फिनिटिव हम इसमें पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा 1/n। तो जो हमारे पास टर्म आएगी वो क्या आएगी 1, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स इसकी जो लिमिट है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। इसलिए जो हमने bn ली थी, अब इस bn के लिए हम जानते हैं कि ये हमने अगर सीरीज ली है तो दिस सीरीज इज एक्चुअली द डाइवर्जेंट सीरीज। ठीक है, तो अगर bn डाइवर्जेंट है तो हमारा जो an है ये भी डाइवर्ज करेगा। ठीक है, सो यही है, लेकिन हमें इस स्टेटमेंट में क्या दिया गया है कि दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज, विच इज़ रॉन्ग। और जो 4th स्टेटमेंट है सिमिलर यही सीरीज है, इसमें कहा गया है कि दिस इज डाइवर्जेंट, देन द ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली, एंड प्लीज़ कमेंट इनटू कमेंट सेक्शन बिलो बिकॉज योर ओपिनियन दैट मैटर। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।